हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से आप सबको। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे अज़रबैजान के क्या हालात हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही हैं वार के हवाले से, और क्या इधर कोई प्रॉब्लम है नहीं है यहाँ की सिस्टम में, इमिग्रेशन के क्या रूल चेंज हुए हैं, कब टीआरसी जमा हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे वो मैसेज करते हैं कि आप सैम भाई काइंडली ये बता दें कि आजकल वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं नहीं आ रही। तो उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो। एंड यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। तो आज सबसे पहले बात ये है कि हम ना स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स को लेटर्स वगैरह मिल गए हैं, जो पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रहे हैं या किसी और कंट्री से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो 15 मार्च तक बाकू आ सकते हैं। लेकिन आपने 15 अपने माइंड में नहीं रखना। आपने एटलीस्ट अपने माइंड में 10 तारीख तक आप यहाँ पे आ जाएँ अगर फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों में जो वीडियो बनाई थी कि 28 तक के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि बीच में जो इनकी नवरोज़ की जो छुट्टियाँ आई हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये किया है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी-सी एक्सटेंशन दी है कि वो अपनी टीआरसी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट होता तो वो डेफ़िनेटली एक्सेप्ट ना भी करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी टीआरसीज़ पेंडिंग हैं। उनके पास लेटर्स हैं, वीज़ाज़ हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई हैं और वो अभी तक आए हैं, कोई नहीं भी आ पाए। तो उस वजह से जो अभी ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने ये किया है कि आप लोग अपनी टीआरसी 15 तक जमा करा सकते हो। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर अपना प्रोसीजर करना चाह रहे हो या कर चुके हो, तो आप लोगों ने अपने माइंड में 10 या 11 तारीख मैक्स रखनी है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं देखना। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी आके आपका टाइम लगता है। क्योंकि परसों मुझे एक बंदे ने कॉल की, कहते हैं कि जी मेरे पास 2 दिन रह गए हैं और मैंने 2 दिन में आना ही आना है, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? मैंने कहा भाई 2 दिन तो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी लेती है, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देती है, जो इमिग्रेशन के लिए एक्सेप्ट होता है, जिस पे आपकी टीआरसी जो है ना वो अप्लाई होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें हर चीज़ में टाइम लगता है, तो अपने माइंड में आप प्लान ये कीजिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 टू 5 आपके पास डेज़ होने चाहिए जिसमें आप अपना आके यहाँ पे सारा प्रोसीजर कर सकें। जैसे कि मेडिकल है, कुप्चा है, मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो 1 दिन में आ जाती है, कुप्चा जो है वो एट द सेम टाइम मिल जाता है, अब अगर आपके साथ आपका ऑनर हो। उसके बाद मेडिकल कुप्चा ट्रांसलेशन भी आपकी हो जाती है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। जब ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में सबमिट होती हैं, वहाँ से आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट होती है और उसके बाद आपको एक इमिग्रेशन लेटर मिलता है। ठीक है? तो वो जब आपको मिलता है तो जाके आप टीआरसी जमा करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में एटलीस्ट 3 टू 4 डेज़ लगते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने का तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप आइए। तो उस डेट से जो भी डेट आपको गिविंग दी गई है आप लोगों के लेटर्स पे है, उससे एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले। दैट्स द अनदर थिंग। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ के हालात कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कल के दिन जो है ना कुछ धमाके वगैरह हुए हैं, ड्रोन्स हमले हुए हैं उधर नेक्स्चेवान में, इनका जो सिटी है अज़रबैजान का। और वो स्कूल के पास भी हुआ है, एयरपोर्ट पे भी हुआ है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई कि वो ईरान ने किया है या अमेरिका ने किया है, जो भी एक्स वाई ज़ेड। तो लेकिन ये है कि जो है ना माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हालात की अगर बात की जाए तो बाकू में ऐसा कोई मसला नहीं है, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़, एवरीवन इज़ सेफ़। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वार को लेके, और अल्लाह पाक ना ही करे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। क्योंकि आपको पता है कि जब वार स्टार्ट होती है तो उस टाइम नहीं पता लगता, लेकिन ऐसे आस्ता-आस्ता जानी भी नुकसान होता है, माली भी होता है, इंसान का भी और बाकी चीज़ों का भी जो है ना नुकसान हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। वेल अभी हम बात करेंगे कि यहाँ के वेदर के लिहाज से। वेदर जो है ऑनेस्टली इट्स वेरी वेरी गुड। मैं अब अगर आपको बताऊँ तो आई हैव ओनली शर्ट एंड नॉर्मल कोट। तो दिन के टाइम जो है वेदर नॉर्मल रहता है 11-12 सेंटीग्रेड, और जब रात को आप ये कह लें कि थोड़ी सी हवा होती है, जैसे कि आपको पता है बाकू विंड्स ऑफ सिटी है, और इस वजह से यहाँ पे हवा वगैरह रहती है।
इवन कि आप समर में भी विंडोज़ से भी मतलब आपको काफ़ी तेज़ हवा महसूस होती है। और यहाँ पे फ़िलहाल जो अभी राइट नाउ जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह जो एंड ऑफ दिस मंथ जो है ना वो और अच्छा हो जाएगा। बीच का जो माहौल है वो इंशाल्लाह आफ्टर अप्रैल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रैवलर आ रहा है यहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा है, सो कीप इन माइंड कि वो बीच पे जाने के लिए मई में एक अच्छा टाइम होता है बीच पे जाने के लिए। उसके बाद गाइस बिज़नेस के लिहाज से बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई है यहाँ पे। पहले बड़ा आसान था यहाँ पे बिज़नेस करना और टीआरसी वगैरह लेना और ये चीज़ें वगैरह करना। तो देखें, मुश्किल उस इंसान के लिए है जो इंसान मतलब कि वक्ती है, जिसको फ़र्ज़ी है, जो इंसान जिसको मतलब कोई प्रॉपर उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या उसके पास फंड्स नहीं है। जिस बंदे के पास फंड्स हैं एंड वो बिज़नेस करना चाह रहा है, उसके लिए तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जिन लोगों के पास फंड्स नहीं हैं और उनके लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप यहाँ पे अज़रबैजान में एज़ अ बिज़नेस पे आ रहे हैं, तो गाइस आप तभी डिसीज़न लें जब आपके पास फंड्स हों और आप जेन्युइनली बिज़नेस करना चाह रहे हो, तब आपको टीआरसी भी मिलेगी एंड देन आपका बिज़नेस भी चलेगा। और डिफरेंट इज़ यहाँ पे बिज़नेस है, उस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली हैं। आई मीन्स टू से कि 10 तक तो छुट्टियां हैं यहाँ पे। और बस इसीलिए आपको अर्ज़ी की जा रही है कि आप लोगों ने टाइम पे पहुँचना है और अपना प्रोसीजर अगर आप लोगों ने करवाना है तो करवा लीजिए। और बाय द वे टिकट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और जो लोग पाकिस्तान से वया दुबई या कतर यूज़ करते हैं तो उनके लिए फ़्लाइट्स डिले भी हो रही हैं और थोड़ी सी जो है ना कैंसिल भी हो रही हैं। अब डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि क्या आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं अभी या नहीं। प्लीज़ बी सेफ और स्टे सेफ, अपना ख़्याल रखें। अगर आप लोगों को कोई एक अच्छी फ़्लाइट मिलती है जिसमें आप लोग डायरेक्ट आ सकें, जैसा कि लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, तो आप उसको यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। एंड बाकी फ़्लाइट्स का काफ़ी इशू है। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक स्टक हुए हैं दुबई में और अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाले और जल्दी-जल्दी उनका जो है ये जो मसला है और ये वार वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना अल्लाह पाक खैर से इन सबको ख़त्म करे। और बाकी आप लोगों का किसी भी तरह का क्वेश्चन हुआ करे आप ज़रूर पूछा करें। एंड अच्छा लगता है जब आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और मैं उस पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को फर्दर डिटेल्स भी मिलेंगी। बाकी तब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।